हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वैदिक कल्चर। ये हिस्ट्री का पार्ट 6 है। 5 वीडियोज पहले हिस्ट्री पे आ गए हैं। वैदिक कल्चर पे भी एक पार्ट पहले किया था जिसमें बताया था कि आर्य कहाँ के निवासी थे, क्या भारत के अपने मूल निवासी थे या बाहर से आए। इसकी डिटेल उस वीडियो में है। आज हम करेंगे कि वेद क्या है, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। वैदिक कल्चर में जो वैदिक लिटरेचर हुआ, वैदिक साहित्य है, उसमें वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद ये सब उसी में आते हैं। तो इनके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। वैदिक लिटरेचर, श्रुति। श्रुति का मतलब होता है सुनना, यानी वैदिक लिटरेचर which was handed from generation to generation by words of mouth, यानी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक मुंह से सुनाया गया, मुंह से शब्द बोले गए, उनके द्वारा जो ज्ञान गया उसको हम बोलते हैं श्रुति। और वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद ये सभी के सभी श्रुति के अंतर्गत ही आते हैं। तो क्या क्या आज हम पढ़ेंगे, वेदों के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। वेद को ही और क्या बोलते हैं हम, संहिता। संहिता या वेद एक ही बात है, लेकिन वेद ज्यादा चलन में है। ब्राह्मण भी हैं कुछ, ये भी पुस्तकें हैं। अरण्यक, उपनिषद, तो ये सारा का सारा हमारा क्या है, श्रुति है। अब जो वेद है वो वेद है हमारे 4। ये बात तो हर भारतीय को पता होना ही चाहिए। सबसे पुराना वेद, सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनमें जो पहले 3 वेद है, इनको सामूहिक रूप से हम बोलते हैं वेदात्रयी, यानी 3 वेदों का समूह। अथर्ववेद शुरू में ये वेदों की श्रेणी में था भी नहीं, पहले इसको वेद नहीं माना गया था, लेकिन कुछ समय के बाद इसको वेदों में जोड़ दिया गया और अब हम कह सकते हैं हमारे 4 वेद हैं। लेकिन शुरू में ये 3 ही वेद थे, इनको इसलिए वेदत्रयी कहा जाता है। अब थोड़ा थोड़ा सा चारों वेदों के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो हमें पता होना चाहिए। ऋग्वेद एक तो याद रखना है, सबसे ओल्डेस्ट वेद है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। सबसे पुराना साहित्य कहिए, सबसे पुरानी पुस्तक कहिए, ऋग्वेद है। इसमें हिम बोलते हैं हम सूक्त को, हिंदी में इसको सूक्त बोलते हैं। वैसे रिलीजियस सॉन्ग है, भजन कह सकते हैं हम इनको। तो 1028 इसमें सूक्त है या हिम है। वर्षिज, वर्ष होते हैं, श्लोक कहिए इनको, समझ लो 10,580, कहीं कहीं 10,552 भी कहा गया है। तो इसके बीच में कोई निश्चित नहीं है, थोड़ा सा डाउट है, लेकिन हम मानेंगे ये ज्यादा ऑथेंटिक लगा मुझे। 10,580 श्लोक है। मंडल, मंडल का मतलब आप चैप्टर कह सकते हैं। वैसे कहीं कहीं 10 बुक्स भी कहा गया है, लेकिन सारे बुक्स का जो समूह है उसको हमने ऋग्वेद कह दिया, तो 10 भाग कह लो, 10 मंडल है इसके ऋग्वेद के। इसमें जो 2nd to 7th मंडल है, दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक, ये पुराने हैं। यानी पहला मंडल, 10वां मंडल बाद में आए, 8वां 9वां भी बाद में आए। तो ये सबसे पुराने कौन से हैं, दूसरे से 7वां जो अध्याय है, चैप्टर है, वो है। और ये आमतौर पे फैमिली बुक्स इनको कहा गया है, परिवार के बारे में जो है इन मंडल्स में जिक्र किया गया है। जो 1st and 10th है, पहला मंडल और 10वां मंडल, ये लार्जेस्ट है, लंबे मंडल है ये, एंड एडिड लेटर, और इनको ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया। जो 10th मंडल है उसमें एक फेमस सूक्त है। सूक्त मतलब हिम, पुरुष सूक्त, इसका जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष सूक्त है इसके अनुसार ही 4 वर्ण हैं।
आज तक हम समाज में जूझते हैं इस बात को लेकर के, जातीय व्यवस्था को लेकर के, वर्ण व्यवस्था को लेकर के। तो इस वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला जो जिक्र आया वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में आया। इसके अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जो 4 वर्ण है, ध्यान रखना है, जो आज हमारा सिस्टम है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, ऐसा नहीं था। ये जो वर्ण है ये कर्म के अनुसार है, जन्म के अनुसार नहीं है। यूं समझो कि ये 4 परीक्षाएं थी। मान लो किसी बच्चे का जन्म हुआ, जन्म से तो उसको कुछ नहीं आता, धीरे धीरे बड़ा हुआ, बहुत पढ़ लिख गया, पढ़ लिखने के बाद वो गया परीक्षा देने ब्राह्मण की। परीक्षा हुई, जिन्होंने परीक्षा ली उन्होंने देख लिया कि इसको ज्ञान है, तो वो ब्राह्मण बन गया। एक और बच्चे ने जन्म लिया, युद्ध विद्या में वो निपुण हो गया, शस्त्र चलाने में निपुण हो गया, बहुत बढ़िया वीर बन गया, वो बहादुर बन गया। उसने जाकर भी परीक्षा दी ब्राह्मण की, तो परीक्षा ली, उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसके लायक नहीं हो, आप युद्ध विद्या में निपुण हो, आप क्षत्रिय हो। यहां उसके परीक्षा हुई तो वो क्षत्रिय बन गया। तो इसलिए ये जो वर्ण थे वो कर्म के अनुसार थे, जन्म के अनुसार नहीं थे। जो हमारा गायत्री मंत्र है ये भी ऋग्वेद से लिया गया है। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे, ये भी ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3rd मंडल में 10th वर्ष का 62nd हिम है। 10वें मंडल में, 3रे मंडल में 10वें श्लोक का 62वां सूक्त है। ऐसे महामृत्युंजय मंत्र 7वें मंडल से है, 12वां वर्ष है, और 59th क्या है, हिम है, सूक्त है। यजुर्वेद, यजुर्वेद जो शब्द है वो यज्ञ से जुड़ा हुआ शब्द है। तो बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स, सैक्रिफाइस करना। उस समय जो यज्ञ होते थे, यज्ञ में कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस किया जाता था, पशुओं की बलि भी दी जाती थी। तो ये सैक्रिफिशियल प्रेयर्स है। इसमें वर्शिप रिचुअल, पूजा की पद्धतियां, मंत्राज ड्यूरिंग, यजनाज, हिंदी में यज्ञ बोलते हैं, इंग्लिश में यजनाज, यजन बोल लिखते हैं, यजना। तो यज्ञ के दौरान जो मंत्र कहे जाते हैं वो यजुर्वेद में है। 40 चैप्टर है इसके, मंत्र इसमें 1975 मंत्र है। और यजुर्वेद के 2 भाग है, एक कृष्ण यजुर्वेद है, एक शुक्ल यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद के जिस भाग में कुछ व्यवस्थित रूप से नहीं लिखा गया, कुछ प्लानिंग से नहीं लिखा गया, वो कृष्ण यजुर्वेद है, और जहां व्यवस्थित रूप से है वो शुक्ल यजुर्वेद है। सामवेद, दिस वेद इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक। जो संगीत है हमारा, उसकी रचना यूं समझो कि सामवेद से हुई। तो इंपॉर्टेंट है ये, किसके लिए, म्यूजिक के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने वर्ष है, श्लोक कितने हैं, 1549, 1549। और इनमें से 1474 इतने जो श्लोक है, वर्सेज है, दे आर टेकन फ्रॉम ऋग्वेद, ऋग्वेद से लिए गए हैं। 75 अलग है, यानी ज्यादातर हिस्सा सामवेद में ऋग्वेद से ही लिया गया है। फिर फर्क क्या हुआ, दे आर प्रेजेंटेड इन म्यूजिकल फॉर्म। जो ऋग्वेद में है वर्ष, श्लोक कहिए, उनको सामवेद में मैक्सिमम को, सामवेद में जितने उसमें से मैक्सिमम ऋग्वेद से लिए गए हैं, लेकिन वो म्यूजिकल फॉर्म में है। अथर्ववेद, वेदा ऑफ अथर्वन, अथर्वन एक ऋषि थे, उन्होंने ये लिखा, बताया, तो ये अथर्ववेद कहा गया। वेदा ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज, जादुई शक्तियों की बात इसमें ज्यादा है, ब्लैक मैजिक, काला जादू, इसका जिक्र है। आयुर्वेद का भी जिक्र अथर्ववेद में है, यानी मेडिसिन के बारे में भी इसमें कहा गया है। एजुकेशन के बारे में बातचीत की गई है।
सोशल ऑर्डर, हमारा सामाजिक ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वो सारा अथर्ववेद में है। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ वेदास। ये मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि काफी समय तक इसको वेदों में नहीं गिना जाता था, लेकिन अब इसको गिना जाता है। इसमें सूक्त कितने हैं? 730 है। मंत्र कितने हैं? 6000 है। चैप्टर कितने हैं? 20 है। अब इन चारों वेदों में जो मुख्य मुख्य बात आपको होनी चाहिए ध्यान, सारी बातों की तो जरूरत नहीं है, कितने मंत्र है इसकी जरूरत नहीं है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। 10वें मंडल में पुरुषोक्त है। उस पुरुषोक्त में क्या कहा गया है कि 4 वर्ण हैं। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ये किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। यजुर्वेद में ज्यादातर यज्ञ के दौरान जो मंत्र कहे जाते हैं, यज्ञ की जो पद्धतियां हैं, उसके बारे में जिक्र किया गया है। इसके 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद म्यूजिक से रिलेटेड है और इसमें ज्यादातर जो इसमें वर्ष है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद किसकी बात करता है? जादू की बात करता है। आयुर्वेद की बात करता है, एजुकेशन और सोशल ऑर्डर। अथर्वण ने ये वेद दिया था। वेद के बाद है ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण अब यहां वर्ण की बात नहीं है, ये भी पुस्तक है, मतलब ये भी एक लिटरेचर है, साहित्य है। ब्राह्मणाज एक्सप्लेन द हिम्स ऑफ वेदास। वेद में जो हिम दिए गए हैं, वेद में जो सूक्त कहे गए हैं, उन्हीं को एक्सप्लेन किया गया है ब्राह्मण में। दे आर रिटन इन प्रोज। प्रोज का मतलब गद्य भाग में। वेदों में क्या है? पद्य भाग में है, किस्म से कविताओं के रूप में है। इसमें गद्य भाग में, प्रोज के रूप में उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। एवरी वेद हैज इट्स सेवरल ब्राह्मण। हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण हैं। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं ऐत्रेय, कौशितकी। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है शतपथ, इसका बहुत जगह जिक्र आता है। द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्राह्मण, सबसे पुराना ब्राह्मण और सबसे बड़ा वो शतपथ है। और ये यजुर्वेद में किस यजुर्वेद का भाग है? शुक्ल यजुर्वेद का भाग है। अकॉर्डिंग टू शतपथ ब्राह्मण, द पर्पज ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस इज टू प्लीज द गॉड्स एंड ऑब्टेन बून्स फ्रॉम देम। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो यज्ञ में बलि दी जाती थी एनिमल्स की, वो किस लिए दी जाती थी? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए और उनसे वरदान लेने के लिए। हालांकि देखिए एक गलत प्रथा थी, तो बहुत सी बातें ऐसी है हमारे धर्म में भी जो सही नहीं रही, लेकिन समय के साथ साथ वो बदल गई है। यजुर्वेद का ही एक और ब्राह्मण है तैत्रिया, ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ऐसे सामवेद के 4 ब्राह्मण हैं, पंचविंश, विंश, सदविंश, छांदोग्य, जैमिन्या। और अथर्ववेद का एक ब्राह्मण है गोपथ। तो हर वेद के अपने ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण क्या करते हैं? वेद को ही एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद है अरण्यक। अरण्यक शब्द हिंदी में अरण्य बोलते हैं जंगल को। अरण्य मीन्स द फॉरेस्ट। तो अरण्यक आर द टेक्स्ट रिटन फॉर द हर्मिट्स एंड पीपल लिविंग इन वानप्रस्थ आश्रम। ये सन्यासी लोगों के लिए था, जो जंगलों में रहते हैं, समझ लो, साधुओं के लिए, उनके लिए था। और वानप्रस्थ आश्रम के लिए। हमारे पुराने ग्रंथों के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, मनुष्य के जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया है। 100 वर्ष आयु मानी गई थी। पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के थे, फिर 50 वर्ष तक गृहस्थ धर्म है, फिर वानप्रस्थ है 75 तक, फिर संन्यास है। तो वानप्रस्थ में मनुष्य वनों में ही चला जाता था। तो वनों में कैसा जीवन बिताना है, यानी वनों में जो लोग रहते हैं उनके लिए जो पुस्तकें लिखी गई वो अरण्यक है। दीज आर कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ ब्राह्मण। ये भी ब्राह्मण को ही कंक्लूड करते हैं। ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वेद आए, वेदों को प्रोज के रूप में एक्सप्लेन कर दिया किसने? ब्राह्मण ने। और ब्राह्मण को ही और कंक्लूड कर दिया किसने? अरण्यक ने। टोटल अरण्यक 7 है। जैसे वेदों के अपने अपने ब्राह्मण थे, ऐसे ही वेदों के अपने अपने अरण्यक है। ऋग्वेद के ऐत्रेय, कौशितकी, ये ब्राह्मणों के नाम भी थे, अरण्यक के नाम भी है। यजुर्वेद का तैत्रिया, जिसका ब्राह्मण भी था, अरण्यक भी है। ऐसे एक बृहद अरण्यक है। और
मैत्रियाणी। सामवेद के छांदोग्य और जैवन्य, अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। तो पहले वेद बने, वेद से ब्राह्मण बने, ब्राह्मणों ने वेदों को एक्सप्लेन किया, फिर अरण्यक और उन्हीं को थोड़ा सा और कंक्लूड कर दिया। अब उपनिषद है। उपनिषद क्या है भाई? फिलोसफिकल टेक्स्ट, ये दर्शन है हमारा, सारे वेदों का दर्शन। क्या उसमें कहा गया, निचोड़ क्या है? दे आर जनरली कॉल्ड वेदांत। इस शब्द पे गौर करो, इनको वेदांत कहा गया है। वेदांत यानी वेद का अंत। अंत का मतलब वेद की समाप्ति नहीं है, वेद का अंत कहिए, वेद का शिखर, वेद का जो सार है निचोड़ के जो दे दिया, इससे बढ़कर कुछ नहीं। तो वेद का जो शिखर हो गया वो वेदांत हो गया, उनको हम उपनिषद बोलते हैं। टोटल उपनिषद कितने हैं? 108, 108 इतने उपनिषद है भाई। इसमें जो सबसे पुराना उपनिषद है उसका नाम याद रखना है, बृहद अरण्यक उपनिषद। देखो इसमें अरण्यक शब्द भी लगा है, उपनिषद भी, यानी जो अरण्यक है उसी से फिर उपनिषद बने हैं। तो बृहद अरण्यक उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। सत्यमेव जयते, ये आप लोगों ने सभी ने देखा होगा लिखा हुआ, ये हमारा राष्ट्रीय नेशनल मोटो है, बहुत जगह लिखा होता है, नेशनल एम्बलम पे भी लिखा हुआ है। तो जो सत्यमेव जयते है वो भी एक उपनिषद से लिया गया है। कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ये सभी को पता होना चाहिए। जनरल नॉलेज के जो कंपेटिटिव एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिशन्स के, उनमें भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम वैदिक कल्चर का ही पोर्शन करेंगे। आज हमने श्रुति किया, नेक्स्ट में हम स्मृति करेंगे। स्मृति में कौन कौन सी हमारा साहित्य आएगा। उसके बाद फिर हम जो वैदिक काल था उस समय के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, उसकी बात करेंगे। और लास्ट में हम उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे, पोस्ट वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर के बाद जो कल्चर हुई उसको हम पोस्ट वैदिक कल्चर बोलते हैं। अगर आपको वीडियोज अच्छे लगते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।